कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी अपनी ही आंखों के सामने बर्बाद हो रही है, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अगर ये एहसास जाना पहचाना है, तो ये चर्चा शायद बहुत काम की हो सकती है। आज हम डेविड गॉगिंस की सोच से निकले एक ऐसे फ्रेमवर्क को समझेंगे जो हमें खुद को दिए जाने वाले धोखे से बाहर निकालकर अनुशासन की आग में तपा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, इस सवाल से ही शुरू करते हैं। क्या ये सच है? जब कोई अकेला होता है तो उसे अंदर ही अंदर पता होता है कि वो अपनी असली ताकत का आधा भी इस्तेमाल नहीं कर रहा। रात को सोने से पहले सीने में जो एक भारीपन सा महसूस होता है ना, वो किसी बीमारी का नहीं है। वो उन सपनों का बोझ है जिन्हें हर रोज कुचला जा रहा है। और यही वो एक झूठ है जो हमें फंसाए रखता है। ये सोचना कि अरे बहुत टाइम है, एक दिन अचानक कोई चमत्कार होगा और जिंदगी बदल जाएगी। देखिए, दुनिया को धोखा दिया जा सकता है, पर खुद को नहीं। वो भारीपन, वो जिंदगी का बोझ है जिसे जिया जा सकता था, लेकिन जिसे जिया नहीं गया। तो असली प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट या फोकस की है ही नहीं। सबसे बड़ी बीमारी है खुद को दिया जाने वाला दिलासा। कल से पक्का करूंगा, आज मूड नहीं है, मैं अभी तैयार नहीं हूं। ये हमारा ही दिमाग हमारे साथ एक मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहा है, और हम अपने ही बुने एक ऐसे मानसिक जाल में फंस चुके हैं जिससे निकलना नामुमकिन सा लगता है। तो इस जाल को तोड़ने के लिए हम 5 क्रूर नियमों का एक सफर तय करेंगे। हम शुरुआत करेंगे खुद से बोले गए सबसे बड़े झूठ को पहचानने से, फिर कड़वे सच को अपनाना सीखेंगे, अपनी इच्छा शक्ति के इंजन को दोबारा शुरू करेंगे, दर्द को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएंगे, और आखिर में अपनी उस पुरानी कमजोर पहचान को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। अच्छा, तो पहला नियम समझने के लिए हमें एक ऐसे इंसान के दिमाग में उतरना होगा जो नरक की सबसे अंधेरी गहराइयों तक पहुंच चुका था, डेविड गॉगिंस। उनकी कहानी ही इस बदलाव की शुरुआत का सबसे क्रूर सच है। जरा सोचकर देखिए, 24 साल की उम्र, 135 किलो का शरीर, और काम क्या? रात में कॉकरोच मारना। एक रात जब वो एक सीलन भरे गंदे से कमरे में सफाई कर रहे थे, छत से हजारों कॉकरोच उनके ऊपर आ गिरे। उस पल जो उन्हें घिन महसूस हुई ना, वो उन कीड़ों से नहीं थी, वो घिन खुद से थी। वो एक भयानक एहसास था, ये मैं क्या बन गया हूं। और उसी घिनौने पल में उन्हें एक क्रूर सच्चाई का एहसास हुआ। मेरे इन हालातों के लिए मेरा मुश्किल बचपन, मेरी खराब पढ़ाई या ये दुनिया जिम्मेदार नहीं है। मैं खुद अपनी सड़ी हुई जिंदगी का क्रिएटर हूं। यह एहसास बहुत दर्दनाक था, लेकिन सच तो यह है कि यही बदलाव का पहला कदम था। तो कोई अपनी जिंदगी बदल कैसे सकता है? अपनी कमियों से मुंह फेरकर नहीं, आईने के सामने खड़े होकर सच बोलकर। जिस दिन कोई साफ साफ ये मान लेता है, हाँ मेरी लाइफ अभी कचरा है, बस उसी सेकंड उसे बदलने की पूरी ताकत उसके हाथों में आ जाती है। ठीक है, तो सच को स्वीकार करने के बाद आता है नियम नंबर 2। ये नियम सिर्फ सोचने के तरीके के बारे में नहीं है, ये हमारे दिमाग के अंदर मौजूद इच्छा शक्ति के एक बायोलॉजिकल इंजन को चालू करने के बारे में है, जिसे हम मजबूत बना सकते हैं। हमारे दिमाग के बीचों बीच एक हिस्सा होता है जिसे AMCC कहते हैं। इसे अपनी इच्छा शक्ति की मांसपेशी समझिए। जब भी कोई ऐसा मुश्किल काम किया जाता है जिसे मन टालना चाहता है, यानी जब जानबूझकर दर्द और संघर्ष को चुना जाता है, तो ब्रेन का ये हिस्सा एक मसल की तरह ही फिजिकली बड़ा और मजबूत होता है। और ये स्लाइड इससे एकदम साफ दिखाती है। जो एथलीट्स लगातार अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं, उनमें AMCC सबसे बड़ा होता है। और दूसरी तरफ जो लोग हर दिन टालमटोल करते हैं और आसान रास्ता चुनते हैं, उनका AMCC सिकुड़कर कमजोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति की इस बायोलॉजिकल मसल को कभी ट्रेन ही नहीं किया। तो इस कमजोर दिमाग पर काबू कैसे पाया जाए? जैसे ही दिमाग बहाना दे, ये काम मत करो, बहुत मेहनत लगेगी, तो एक साइकोपैथ की तरह मुस्कुराना है और कहना है रॉजर दैट। मतलब तेरा मैसेज मिल गया, और फिर ठीक उसका उल्टा करना है। न्यूरोसाइंस के मुताबिक मुस्कुराने से दिमाग का वो नेगेटिव पैटर्न टूट जाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि दर्द और डर ये रुकने के सिग्नल नहीं है, ये ग्रोथ के सिग्नल हैं। दर्द वो दरवाजा है जिसके ठीक पीछे एक नया मजबूत व्यक्तित्व खड़ा है। ये एक सिग्नल है कि हम अपनी सीमाओं को तोड़ रहे हैं और पहले से बेहतर बन रहे हैं। अब हम आते हैं अगले 2 नियमों पर, जो हमें सिखाते हैं कि अपने संघर्ष को अपनी सबसे बड़ी ताकत में कैसे बदलें। यह दर्द से भागने के बारे में नहीं, बल्कि उसे एक हथियार बनाने के बारे में है। नियम नंबर 3, विक्टिम यानी पीड़ित को मार डालो। जब हम किसी और को सफल होते देखते हैं, तो हमारा कमजोर मन तुरंत कहता है, अरे इसकी तो किस्मत अच्छी है, या इसके बाप के पास पैसा था।
ये सोच जहर है। जैसे ये माना उसी पल अपनी मेहनत पर से भरोसा उठ जाता है। तो इस मानसिकता को बदले कैसे? दूसरों की सफलता देखकर जलने के बजाय उसे अपनी प्रेरणा बनाइए। जब भी कोई सफल दिखे तो अपने दिमाग को ये सोचने के लिए ट्रेन करना है कि उसने भी नींद छोड़ी है, उसने भी दर्द झेला है। दूसरों की सफलता को अपनी पॉजिटिव एनर्जी का फ्यूल बनाना है, अपनी हार का बहाना नहीं। यही सोच हमें नियम 4 पर लाती है, जिसे डेविड गॉगिंस का ये पावरफुल विचार पूरी तरह समझाता है। कल जो भी हासिल किया वो बहुत बढ़िया था, पर वो कल था। आज एक नया दिन है और आज वो इज्जत फिर से कमानी होगी। सफलता एक किराए की तरह है और इसका किराया हर एक दिन चुकाना पड़ता है। और यही है नियम 4 का सार। आराम को अपना दुश्मन और दर्द को अपना हथियार बनाइए। एक आसान जिंदगी की चाहत हमें अंदर से खोखला कर देती है। असली बेचैनी आराम में है, क्योंकि आराम वो कब्रिस्तान है जहां हमारे सबसे बड़े सपने जिंदा दफन हो जाते हैं। इसलिए हर दिन उस दर्द को खोजना है जो हमें मजबूत बनाता है। और अब आखिरी और सबसे गहरे नियम के लिए तैयार हो जाइए। ये सिर्फ आदतें बदलने के बारे में नहीं है, ये एक परमानेंट, एक बुनियादी बदलाव के बारे में है। महान दार्शनिक सुकरात ने कहा था कि एक इंसान के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि वो अपनी शारीरिक और मानसिक ताकत को देखे बिना ही बूढ़ा हो जाए। अपनी पूरी क्षमता को महसूस करना, यही इस आखिरी नियम का लक्ष्य है। देखिए, सच्चा और स्थायी बदलाव तभी आता है जब किसी की पहचान बदलती है। उस पुरानी पहचान को हथौड़े की तरह तोड़ना होगा। वो सारे बहाने, वो सारी कमजोरियां, वो सारे सीमित विश्वास जो कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता या मैं इसके लायक नहीं हूं, ये सब समाज ने, हमारे माता पिता ने और हमारे आसपास के कमजोर लोगों ने हमारे दिमाग में भर दिए हैं। तो चलिए एक पल के लिए भविष्य में चलते हैं। आज से 10 साल बाद जिंदगी के 2 रास्ते हैं और चुनाव आज करना है कि किस पर चलना है। एक रास्ते पर आराम चुना गया, शरीर बीमारियों का घर है, जेबें खाली हैं और पास में सिर्फ बहाने और गहरा पछतावा है। दूसरे रास्ते पर अनुशासन और दर्द को चुना गया। लोग प्रेरणा लेते हैं और आंखों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की चमक है। 2 भविष्य, एक चुनाव। वो पछतावा जो आराम से आता है, वो कैंसर से भी ज्यादा भयानक होगा, या फिर वो गर्व जो दर्द पर विजय पाने से मिलता है। चुनाव हमें ही करना है।